सुप्रभात छात्रों। द्वितीय सत्र में हिंदी पाठ्यक्रम में बूढ़ी पृथ्वी का दुख इस कविता का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख इस कविता की कवयित्री है निर्मला पुतुल। इस कवयित्री ने इस बूढ़ी पृथ्वी का दुख इस कविता में पर्यावरण से संबंधी कुछ समस्याओं का यहाँ पर जिक्र किया है। कवयित्री कहती है, पेड़, नदी, हवा हमसे अलग नहीं है, हम इन घटकों से मिले जुले हैं। यदि पेड़, नदी, हवा इनमें कुछ हेरफेर होता है तो उसका सीधा असर हमारे मानवीय जीवन पर पड़ता है। इनका दुख हमारा दुख है। मतलब यदि पेड़, नदी, हवा इनका जो दुख है, इनमें कोई खराबी होती है तो ये हमारा दुख है। यदि हवा प्रदूषित होती है तो उसका असर हमारे जीवन पर होता है। नदी का पानी प्रदूषित होता है तो उसका हमारे सेहत पर असर पड़ता है। इनका दुख हमारा दुख। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए यहाँ पर संतुलित मतलब जो यहाँ पर कवित्री का कहना है, नेचुरल जिंदगी जो है, जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़, पौधे, जल, वायु, नदी आदि पर निर्भर रहता है। यदि हमारा स्वस्थ रखना है तो हम जल, वायु, नदी आदि पर निर्भर रहता है हमारा जीवन। लेकिन सुविधा भोगी मनुष्य, सुविधा भोगी का अर्थ है ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने वाले, सुविधा भोगी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भोगने वाला, उसको इस्तेमाल करने वाला सुविधा भोगी मनुष्य इनका दोहन कर रहा है। दोहन करना यानी इनका विनाश कर रहा है। नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म कर रहा है। करके वह ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म करके वह किस चीज़ को आमंत्रण दे रहा है, कवित्री कह रही है, वह बाढ़ यानी ज़्यादा मात्रा में बारिश, भूकंप, अर्थक्वेक, सूखा यानी जो पानी न गिरने की वजह से अनाज सूख जाता है उसे सूखा कहते हैं, आदि को न्योता देता है। न्योता देना मतलब उसको आमंत्रित कर रहा है। कुछ लोग पृथ्वी के कष्ट को अनुभव करते हैं। अब कुछ जो लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, जिन्हें इस पृथ्वी के कष्ट को अनुभव करते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य हैं। तो यहाँ पर कवित्री सच्चे मनुष्य की व्याख्या क्या करती है? जो इस पृथ्वी के कष्ट को अनुभव करते हैं, पृथ्वी का जो नाश हो रहा है उसको अनुभव कर रहे हैं, वही सच्चे मनुष्य हैं। प्रस्तुत कविता बातचीत की शैली में लिखी गई है। हम जैसा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रश्न उत्तर पूछते हैं, वैसे ही बातचीत की शैली में, शैली मतलब ढंग, लिखने का जो ढंग है उसमें लिखी गई है। कविता में अनेक प्रश्न है। कवित्री ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। प्रश्नों में कवित्री के सुझाव भी निहित है। सुझाव मतलब जो उनका जो आंसर है या फिर उसमें तुम्हें क्या पृथ्वी का जो बचाव है उसके लिए क्या जरूर क्रिया करनी है, जरूरी है, वो निहित है। मतलब उसमें उसके उत्तर है। वे चाहती है, कवित्री क्या चाहती है कि मानव होने के नाते हमें कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए मतलब इस पृथ्वी को बचाना चाहिए। जो प्रदूषण हो रहा है, पृथ्वी का ह्रास हो रहा है, पृथ्वी का जो विनाश हो रहा है उसे रोकना चाहिए। वह कुछ क्या है, आइए हम समझते हैं बूढ़ी पृथ्वी का दुख इस कविता में। प्रथम पद में कवयित्री क्या कहती है, लिखती है, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। यहाँ पर चित्कार का अर्थ है कष्ट और पीड़ा। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ। अब इस प्रथम पद में कवयित्री क्या कहती है, हम समझते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से?
अब यहाँ पर कवित्री कहती है पेड़ भी एक जीव है और उन्हें भी सपने गिरते हैं और उन्हें डर लगता है कि सपनों में कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। पेड़ अपने सपने में यह सपना देखते हैं कि कोई इंसान आ रहा है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट रहा है, चमकती कुल्हाड़ियों से। तो ऐसा सपना पेड़ को गिरता है और सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। पेड़ कष्ट और पीड़ा से चिल्ला रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसे उन्हें सपने गिरते हैं। कुल्हाड़ियों के वार सहते, कुल्हाड़ियों के वार सहते मतलब जैसा कुल्हाड़ियों से पेड़ काटे जाते हैं, ये जो यहाँ पर वार सहना है, यहाँ पर उसका जो घाव गिरता है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ। ये जो पेड़ गिर गया है और ये जो पेड़ गिरने वाला है, तो इसे जब कुल्हाड़ियों के वार से वो टहनियाँ हिलती है तो कवित्री कहती है यहाँ पर मानो ऐसा प्रतीत होता है जो टहनियाँ न हिलते हुए हजारों हजारों हाथ वो पेड़ अपने बचाव के लिए पुकार रहा है। ये जो दृश्य चित्रित है इसमें कवित्री कहती है पेड़ की टहनियाँ न हिलते हुए वह अपने बचाव के लिए हजारों हाथ मदद के लिए पुकार रहे हैं। ये इंसान को समझना चाहिए। आगे कवित्री आगे के पद में लिखती है क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस। धमस का अर्थ यहाँ पर है किसी चोट आघात की गूंज। अब यहाँ पर धमस मतलब तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, यदि तुम्हारे हाथ में कहीं छुरी लग जाए तो तुम्हारे मुंह से एकदम से एक आवाज़ निकलती है ओ माँ, जो चिल्लाने की जो दर्द की आवाज़ है वो यहाँ पर धमस के रूप में कही गई है। कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। अब यहाँ पर पहले पद में यहाँ पर लिखा है बचाव के लिए पुकारते हजारों। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, यानी तुमको वो महसूस होता है जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम्हारे मुंह से कैसी चित्कार निकलती है, वैसी ही चित्कार कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। तो यहाँ पर जैसा ये पेड़ कट कर गिरा है तो इसे भी चोट लगने का जो एहसास है और वो जो चित्कार उसके मुंह से निकलती है, क्या मानव तूने सुना है। आगे के पद में कवित्री जो नदियाँ है जिसका प्रदूषण हुआ है, नदी का पानी प्रदूषित हुआ है, उसके बारे में लिखती है रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढाप, यानी रात के अंधेरे में मुंह ढाप कर किस कदर रोती है नदियाँ। अब नदियों का रोना मतलब क्या, यहाँ पर कवित्री कहती है नदियाँ रोती है मतलब क्या होता है, कितना अधिक मात्रा में उनमें प्रदूषण हुआ है। तो यहाँ पर जो मानव लगातार नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा है, तो कवित्री कहती है नदी रो रही है, रोती है नदियाँ। नदियाँ वास्तव में उनके आंखों से आंसू आते हैं क्या, नहीं, लेकिन उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उसके वजह से उन्हें तकलीफ होती है। वह चित्र यहाँ पर कवित्री ने चित्रित किया है। इसी पानी की प्रदूषण के बारे में कवित्री लिखती है इस घाट, घाट यानी जो नदी तल तालाब का वह स्थान जहाँ लोग नहाते हैं। आपने घाट गंगा घाट में देखा होगा, आजकल अभी आधुनिकता के रूप में वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की सीढ़ियाँ बनाते हैं और वहाँ पर लोग नहाते धोते हैं। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। अब मवेशी मतलब क्या, जो पशु पक्षी हमारे पाले हुए गाय भैंस मवेशियाँ धोते हैं। तो हम पानी का प्रदूषण कैसे करते हैं, इस घाट अपने कपड़े धोते हैं, अपने मवेशी धोते हैं। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी। अब जो आप लोग पानी को जो प्रदूषित करते हैं, उसी पानी के उसी घाट पर कोई प्यासा पानी पी रहा होगा, वह पानी आपने प्रदूषित किया है। या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। यहाँ पर अर्घ्य मतलब जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को, वह अपवित्र जल भगवान को चढ़ाया जा रहा है।
मात्र मानव की गलती की वजह से। मानव नदी का पानी प्रदूषित कर रहा है, उसमें कपड़े धो रहा है, मवेशी मतलब अपने गाय भैंस धो रहा है। इससे क्या होता है, नदी का पानी प्रदूषित होता है और वही पानी कोई पी रहा है या कोई भगवान को वो अशुद्ध जल चढ़ा रहा है। इस तरह से यहाँ पर कवयित्री ने क्या कहा है, आप नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसे आपको रोकना चाहिए। आगे के पद में कवयित्री कहती है, कभी महसूस किया कि किस कदर दहलाता है और मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। अब यहाँ पर जो कवयित्री कहती है समाधि, समाधि मतलब यहाँ पर समाधि का अर्थ है ध्यान की मुद्रा में स्तब्ध बैठा हुआ। तो कभी आपने महसूस किया है कि किस कदर दहलाता है, दहलाना मतलब डरना। मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी। तो यहाँ पर इस पद में कवयित्री कहती है, आज जो हम मकान बना रहे हैं, पक्के सड़क बना रहे हैं, उसके लिए मानव लगातार जो पहाड़ है उसे विस्फोट करके तोड़ रहा है। और वह जो कभी महसूस किया है तुमने कि वो पहाड़ का सीना किस तरह दहलता है, किस तरह डर जाता है जब विस्फोट से टूटकर छिटकता दूर तक कोई पत्थर गिरता है। आजकल मानव पहाड़ क्यों तोड़ रहा है, पहाड़ तोड़ तोड़ के पक्के सड़क बनाती है और अपने मकान के लिए पत्थर निकालते हैं। इससे हम जो पृथ्वी का पर्यावरण है उसे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये पहाड़ से और हमारा क्या, प्रकृति के विध्वंस का क्या अर्थ आया है। तो यहाँ पर पहाड़ जो है वह बारिश के बादलों को रोककर उस इलाके में बारिश करवाते हैं। तो जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो ये बारिश के बादल वहाँ पर रुकेंगे नहीं और वहाँ पर बारिश कम मात्रा में होने लगेगी। इस तरह से आगे कवयित्री कहती है, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में, दोपहरिया मतलब आफ्टरनून, सुनाई पड़ी है तुम्हें कभी दोपहरिया में हथौड़ी की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। यानी मानव लगातार पहाड़ तोड़ रहा है, तो दोपहर में जब पहाड़ तोड़ने की आवाज़ आपने कभी सुनी है। तो इससे क्या हो रहा है, पहाड़ तोड़ने से आप एक तरह से पृथ्वी के जो संतुलित पर्यावरण है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब पहाड़ी नष्ट हो जाएंगे तो जो बादलों के बारिश के बादल है वह वहाँ पर रोके नहीं जाएंगे और वहाँ पर बारिश नहीं होगी। और जब ये सब बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। उसी के ऊपर अगले पंक्ति पद में कवयित्री लिखती है, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को। अब खून की उल्टियाँ करना मतलब जो इंसान को तकलीफ होती है, अंदर से उसका शरीर खोखला हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, जैसे पेट के अंदर कैंसर की बीमारी हो गई तो वो खून की उल्टियाँ करता है। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण को खराब करके ये उष्ण वातावरण यहाँ पर पैदा कर रहे हो। तो देखा है कभी हवा को खून की उल्टियाँ करते, मतलब तापमान बढ़ रहा है। आपके घर के पिछवाड़े, अब देखो यहाँ पर आपका घर का जो पिछवाड़ा है, मतलब घर के पीछे जो जगह है, वहाँ पर यदि आप दोपहर में बैठे हो तो आजकल वातावरण इतना गर्म हो गया है, गर्म हवाएं चल रही है, तो वहाँ पर आपको गर्मी का एहसास होने लग रहा है। थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कभी आपने इस बूढ़ी पृथ्वी का दुख सुना है? थोड़ा सा वक्त निकाल कर चुरा कर आपने इस बूढ़ी पृथ्वी का दुख सुना है? या अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है, यानी डाउट है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम खुद ही पृथ्वी का दुख नहीं समझ रहे हो। और यदि बूढ़ी पृथ्वी का दुख आज भी आपने नहीं समझा और इस पर्यावरण में छेड़छाड़ करना जारी रखा तो तुम खुद अपने विनाश के लिए जिम्मेदार रहोगे। पृथ्वी से यदि पेड़ पौधे और पहाड़ आप नष्ट करोगे तो इस तरह से आप मानव जीवन के लिए बर्बादी का न्योता दे रहे हो। इस तरह से यह पर्यावरण से प्रेरित और मानव जीवन के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण कविता लिखी है निर्मला पुतुल जी ने, जो इंसान ने आज भी संभल कर इस पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो उसका विनाश अटल है। तो ठीक है, ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगली तासिका में इस कविता के मुख से और लेखनी से प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।